पुल स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम। 103वां कौन सा है? हिंदी की अग्र अभ्रताकार समृद्ध स्वर ध्वनि इसमें कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई। क्वेश्चन नंबर 104, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्रा। क्वेश्चन नंबर 105, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप यानी ग्रेफी। क्वेश्चन नंबर 106, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 107, स्वर किसका भेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण का। अगला क्वेश्चन 108वां, हिंदी वर्णमाला में वर्ण यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 52। अगला क्वेश्चन 109वां, व्यंजन और स्वर के व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। ये सब क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम आए हुए हैं, तो प्लीज़ इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन है 111वां, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33। निम्नलिखित में कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठव्य होती हैं क ख ग घ ये वाली, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाए क और ख। अगला क्वेश्चन है 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि 113वां कंठ ध्वनि कौन सी है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 114 क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर अन्य व्यंजन वो किस श्रेणी में आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 115 का आ जाएगा आपका राइट आंसर ए तालब, क्योंकि च छ जय छ इसमें आता है इस वाले क्रम में, तो ये यही हो जाएगा तालब। क्वेश्चन नंबर 116, हिंदी की जो स ध्वनि है वो किस में आएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालब में। क्वेश्चन नंबर 117, डे का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें कौन सी है? मूर्धन्य में कौन सी आ जाती है? टैट है, डेड है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंत। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तय। तय थ द ध ये सब हमारी दंत्य ध्वनि में आती है। क्वेश्चन नंबर 121, तो टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टैट है, डेड है, इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, इसको हम दंत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ है किसका है? त थ द ध, तो इसमें एक किसमें आ जाते हैं आपके? 123 में क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका दंत में, त थ द ध, क्योंकि हम दांतों से अपनी जीभ को लगा के दंत है। 124 में क्वेश्चन, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? अभी हमने बताया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए च छ जय, क्योंकि ये किस में आ जाती हैं आपकी? ये तालब में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, हिंदी की बै ध्वनि, तो बै किस में आ जाती है भैया? क्योंकि ये ओठों से बोली जा रही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओष्ठ ध्वनि। 126 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन 127वां, अर्धस्वर यानी अर्धस्वर कौन से हैं इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये और वह, ये अर्धस्वर में आते हैं। अगला क्वेश्चन 128वां, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी ऑप्शन नंबर डी ये। क्वेश्चन नंबर 129, सही कथन चुनिए, तो सही कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? ये और वे ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये तो गलत है। अवधेश का विग्रह अवदेश होता है, हिंदी व्यंजनों की संख्या 8, नहीं, गलत जवाब, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 130,
उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो हम इनको क्या कहते हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। तो हम राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स, क्योंकि इसमें स यानी तीनों से आ जाते हैं और इसमें एक है और शामिल हो जाता है, जिसको हम मिला के ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स और रे वर्ण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 133वां कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण बना है के और से के। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर ये, तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं और ये किसी न किसी को मिलकर दो व्यंजनों के मिलने से ही संयुक्त व्यंजन ये बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। इनमें से कौन सा व्यंजन इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? 136 का क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी च, ये अल्पप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण कौन कौन से? दूसरा और चौथा हो जाता है। तो के ये पहला हो गया, के खे और गे, तो गे तीसरा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए टे और ठे, यानी ठे जो है दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठे। क्वेश्चन नंबर 138, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे मैंने बताया था, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 139, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने यही बताया था, दूसरा और चौथा, वही ये क्या कह रहा है इसके बाद कि पांचों वर्गों में दूसरा और चौथे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन। 139 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? क्या गे अघोष है, से ऊष्म है, फे अल्पप्राण है, या ठे सघोष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? से जो क्या है सीधा सीधा ऊष्म, क्योंकि तीनों से इसमें ऊष्म में आते हैं और एक है भी इसमें शामिल हो जाता है ऊष्म। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 141 के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झ। क्वेश्चन नंबर 142 के कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वह जो ध्वनि है वो कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दंतुष्ट ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है? 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतुष्ट है? 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 146, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भय। क्वेश्चन नंबर 147, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 147 का? ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 148, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के और ते। क्वेश्चन नंबर 150वां है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन 151वां, ड़ अढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों मूर्धन्य उपक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 152,
हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 153, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पप्राण, क्योंकि पहला अल्पप्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, तो क अल्पप्राण में आ गया। अघोष, अघोष भी होते हैं, तो अघोष कौन कौन से? पहला और दूसरा अघोष में आ जाते हैं, और ये स्पर्श भी होते हैं और कंठ भी, दुनिया तो है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 154, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग का पंचमा अक्षर, जो पांचवा अक्षर होता है वो सब अनुनासिक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। क्वेश्चन नंबर 156, प्रयत्न के आधार पर ले किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 159, सभी स्वर होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये सभी स्वरों को हम कहते हैं अल्पप्राण, जो सारे स्वर हैं वो अल्पप्राण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर वो किस में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों कंठव्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, कि निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? 161 का राइट आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि अघोष में भी तो आती है, पहला और दूसरा अघोष में आ जाता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण में तो ये दूसरा है, तो इसलिए हम ख को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी, कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो महाप्राण होते हैं वो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 164, अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है इसमें से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाँव, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165, जिन धुनों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्वर होते हैं वो किसी बगैर किसी रुकावट के मुख से उनकी बोले जा सकते हैं, मुख से उनकी हवा निकल जाती है। ठीक है। 166वां क्वेश्चन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब एक शब्द मिल जाएंगे एक जैसे तो उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 167, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द, तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 168, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्पप्राण। अल्पप्राण में कम वायु और कम समय लगता है बोलने में। क्वेश्चन नंबर 169, जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 169 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये अल्पप्राण नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 170, के जो व्यंजन है वो किस में आएगा? देखिए पहला व्यंजन है तो किस में आ जाएगा? ये आपका अघोष में आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलत लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 170, के व्यंजन किस में आ जाएगा? ये अघोष में हो जाएगा। 170 का आ जाएगा आपका बी। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों के बिना टकराए बाहर आती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 170 का हो जाएगा राइट आंसर बी, अघोष। क्वेश्चन नंबर 172, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें क्या कहते हैं? इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अघोष। क्वेश्चन नंबर 173, इनमें अयोगवाह स्वर, तो अयोगवाह स्वर कौन सा है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, अंगे और अंग है ये किस में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये
व्यंजन में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, किस शब्द में पंचमा अक्षर का प्रयोग नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अण, जो पांचवा अक्षर है उसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, तो उसके नीचे क्या लगाते हैं भैया? जब हम बगैर स्वर के किसी अक्षर को हम लिखते हैं तो उसके नीचे हम क्या कहते हैं? व्यंजन को जो लिखेंगे उसमें हम लगा देते हैं हलंत। जैसे कि मानो हम क लिखा और इसके साथ कोई भी हमने अकेला व्यंजन लिखा है तो हम इसको ऐसे करके हलंत उड़ा देंगे, तो ये बगैर किसी स्वर के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है भैया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये। क्वेश्चन नंबर 180, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 181, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है भैया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, क्रम को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट का उच्चारण दंत से है क्या? ख का उच्चारण कंठ से है? कंठ से तो है। झ का उच्चारण तालु से? हाँ, च छ जय जय ये तालु में आ जाती है। प का उच्चारण ओष्ठ से है? हाँ जी, प प फ ब ये सब ओष्ठ में आता है, तो सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 184 में कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 कि स्वरों का जो उच्चारण है वो क्या कहलाता है? बिना किसी की सहायता से जो होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो आ जाएगा सी, इसको हम गुरु स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है कि लुंठित ध्वनि। तो लुंठित ध्वनि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा रा, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 188, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? 188 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ई। क्वेश्चन नंबर 189, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? 189 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कि सभी विसर्ग सघोष हैं, तो यही इसका जो है असत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब दो अक्षर मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त अक्षर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 192, जय वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय और अ से। ठीक है, क्योंकि देखिए जय के साथ हलंत लगा हुआ और हलंत के साथ फिर आपका अ मिल जाता, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं जय। क्वेश्चन नंबर 193, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी के बाद। क्वेश्चन नंबर 194, छह वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका के और स सीटी वाला स। क्वेश्चन नंबर 195, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठव्य है? कंठ किससे हो जाएगा? कै खे गे गे ये वाले आ जाते हैं कंठ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 195 का बी, यानी कि गे। अगला क्वेश्चन है 196, गे जय छ जय ट इनमें तालब, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? तो इसमें से हम छांटेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था? महाप्राण। तो पहले महाप्राणी देख लीजिए, तो कै खे गे, गे तीसरा हो गया, ये नहीं आएगा। च छ जय, जय तीसरा हो गया, नहीं आएगा। च
च छ यानी छ दूसरा तो महाप्राण में तो आ रहा है ये, ठीक है, पर क्या ये घोष वर्ण में आ रहा है? वो घोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा तो होते नहीं है। तो घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तीसरे चौथे पे तो आ नहीं रहा, तो छः किस में आ जाता? दूसरे, तो ये भी नहीं होगा। च पहले पे आ गया, नहीं होगा। ट पहले पे आ गया, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 197, किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, वत्सर, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट। क्वेश्चन नंबर 199, दंत्य वत्स्य, यही वाला वत्स्य है यहाँ भी, अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय। क्वेश्चन नंबर 200 है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, प फ ब भ, इसको लगाई प फ ब, तो फ देखेंगे तो दूसरे पे आ जाता है, तो ये अल्पप्राण तो है नहीं, क्योंकि दूसरा और चौथा कौन सा हो जाता है आपका? महाप्राण में, तो ये हट जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।